फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस बेहतरीन, शानदार, जानदार और जबरदस्त वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। एसएससी सीजीएल की कट ऑफ देखने के बाद अब वक्त आ गया कि आप सही दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए अपना सिलेक्शन ले आएं। तो बच्चों, आज के शानदार सेशन में कीर्तमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके एसएससी सीजीएल में मैथ और रीजनिंग की सबसे टॉप लेवल की किताब कौन सी जिसको पढ़ने के बाद आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, कहीं नहीं भागना आपको। तो बुक बताने वाला हूं, साथ ही साथ कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लें जिससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए, और साथ ही साथ आपको कौन से वो खास टॉपिक हैं मैथ और रीजनिंग को जो आपका तैयार रहेगा तो असफलता असंभव यानी आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तो देर किस बात की, शुभ काम की करते हैं शुरुआत, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन कितना वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज इस वीडियो में केवल एसएससी सीजीएल की बात करूंगा, सीएचएसएल की अलग से है, एमटीएस की अलग से। तो मेरे प्यारे बच्चे, एसएससी एसएससी सीजीएल 2025-26 आपको पता है ना कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी जानकारी आपके पास। जो भी हमारे बच्चे 2024 में पिछड़ गए, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जिंदगी ये सब तो चलता रहता है, क्योंकि जिंदगी एक क्रिकेट मैच है और हर बॉल सिक्स नहीं हो सकती, ना फोर हो सकती है, ना आपका सिंगल, ना रन आउट, होना तो सब होगा। तो आइए, सिक्स मारने के लिए पहली बात तो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन, ज्यादा समय बचा नहीं बच्चों, मैक्सिमम आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम है जिसमें आपको सब कुछ कर लेना है। और ये बार बार याद रखना, जो पिछला कट ऑफ है, पिछला कट ऑफ बार बार रिमाइंड इस नाते करा रहा हूं, कहीं आप लापरवाह ना हो जाएं, क्योंकि 200 में 153 बहुत मायने रखता बच्चों। ऐसी स्थिति में अब आपके एक ही क्वेश्चन की लड़ाई पहले से भी बड़ी हो गई है। तो इस क्रम में बच्चों, सबसे पहला मुद्दा जो सर्वाधिक कमेंट आपके थे, बुक्स कौन सी पढ़ें, तो मेरी बात सुनो। एसएससी सीजीएल के लिए जो मैथ है बच्चों, तो मैथ्स में एक शब्द आया, इसके लिए बुक कौन सी रखें, तो मैं बुक आपको बताने वाला हूं। दूसरी बात बच्चों आती है कि कौन सा सर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख लें, तो पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक बेहतर होगी। तो बच्चों, हम अपने इस 22 वर्षों के अनुभव के दौरान जो चीजों को समझ रहे हैं, आप में से जो तमाम हमारे चयनित छात्र हैं, उन सारे अनुभवों के आधार पर और आपकी जरूरत को ध्यान में रख करके जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, वैसे बच्चों बुक एक बेस बुक होनी चाहिए बच्चों। सबसे शानदार किताब ले लेना, यम टायरा, बाकी सबके पास है, यम टायरा वाक्य कुंदन, वाक्य कुंदन ने किताब लिखा बच्चों, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त किताब है। इसमें एक एक सवाल को दो दो तीन तीन तरीकों से सिखाया गया है। चाहे जितनी आपकी गणित कमजोर होगी, गणित के आप मास्टर बन जाओ बेटा। तो यम टायरा के कुंदन, और ये बुक हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप जो चाहें जिस मीडियम को अपने हिसाब से ले लेना। यम टायरा के कुंदन बच्चों, ये दिल्ली से आती किताब, बहुत ही शानदार है, और बाकी किताबें पॉपुलर घर घर में है, लेकिन ये किताब एक बार देख कर मजा आ जाएगा। कोशिश करनी है कि किताबें आपको प्रकाशन की खरीदनी है, कोचिंग वालों की नहीं, चाहे वो मेरी किताब हो किसी और सज्जन की हो, क्योंकि बेटा एक ही व्यक्ति बहुत अच्छा शिक्षक और लेखक दोनों हो, ये जरूरी कभी नहीं होता। सिर्फ एक किताब रखनी है, दूसरी किसी और की किताब लेने की जरूरत नहीं है। ये बात उन बच्चों कह रहे हैं जो विग्नर अभी शुरुआत कर रहे हैं, बाकी जो बच्चे हमारे पुराने हैं, पहले से कोई किताब रखे हो लिए रहो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो मैथ की किताब कौन सी लोगे, यम टायरा व के कुंदन की, जबरदस्त किताब है, मजा आ जाएगा, टू द पॉइंट किताब है, बहुत शानदार है। इजी से लेके टफ लेवल हर तरह के सवाल, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो इतनी जबरदस्त है कि लगेगा जैसे कोई मास्टर आपके सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। प्रीवियस क्वेश्चन बेटा, सिर्फ इसमें सीजीएल टारगेट है, सब आम घास की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, सीजीएल के लिए मैथ में प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको उठाना है, एक स्पार्क पब्लिकेशन आता है। कितने लोग इस पब्लिकेशन को जानते हो बता देना, स्पार्क पब्लिकेशन। तो स्पार्क पब्लिकेशन ये पटना का है, बहुत ही शानदार। शानदार इसलिए नहीं है कि इसका हल बहुत अच्छा है, शानदार इसलिए है कि इसमें सारे क्वेश्चन क्रम से रखे गए बच्चों। और आपने देखा होगा जो तमाम कोचिंग के टीचर्स या लोगों ने लिखा है, तो चैप्टर वाइज के बहाने से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सवालों को छोड़ दिया है। इसमें आपका डिक्टो ओरिजिनल पेपर क्रम से लगा हुआ है, तो आप लोग कोई और लेने की जरूरत नहीं। स्पार्क पब्लिकेशन पटना का, मैथ का इंडिविजुअल लेना, इनका सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सब अलग अलग है, आपको सिर्फ सीजीएल वाला ही लेना है। अब दूसरी बात आ गई स्टूडेंट, रीजनिंग हम कौन सी पढ़े सर, तो आप रीजनिंग भी जान लो सर। रीजनिंग के लिए
रीजनिंग के लिए एकदम जबरदस्त बुक आपको बता देता हूं बेटा, इतनी शानदार बुक की शायद उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। अजय चौहान, आप में से कितने बच्चों के पास ये किताब पहले से है, जरा कमेंट करके हमें बता देंगे। अजय चौहान किताब बहुत ही बेहतरीन है, इतना शानदार ट्रिक कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। जो लोग हवा हवाई बताते हैं, आप देखने वो खुद हवा में उड़ जाएंगे। अजय चौहान इतनी शानदार जानदार जबरदस्त किताब है, और ये भी पटना की है, किसी और की लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप बोलोगे सर हमें रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका लेना जी, तो रीजनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को ले लेना होगा किसका, स्पार्क का ही बेस्ट है, अलग अलग एकदम सीजीएल के लिए। तो स्पार्क पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी आपको ले लेना है। यहां तक ठीक है आप लोगों को, कोई डाउट है बच्चों? नहीं है। तो मैथ और रीजनिंग दो बातें हो गई हैं। तीसरी बात बेटा, अब आपको लगेगा जीएस के लिए हमें क्या लेना है, तो जीएस में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रेफर करिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों जीएस के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो जीएस में किताब आती बेटा घटना चक्र की। मुझे मालूम है कि आप तमाम किताबें पढ़ते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये किताब बेस्ट है। घटना चक्र, ये प्रयागराज का पब्लिकेशन है, प्रयागराज का, लेकिन ये जो उठाना है वो कंबाइंड उठाना, पूरा एसएससी के सभी परीक्षाएं जितनी हैं, तो ये ऑल एग्जाम के दिया गया बच्चों। इसको सिर्फ बताया इस नाते है कि इसकी व्याख्या कैसी है, शानदार है, और साथ ही साथ इसकी व्याख्या कैसी है, प्रमाणित है बच्चों। केवल इसलिए हमने इस किताब को बताया कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन घटना चक्र का कुछ भी नहीं लेना सिवाय जीएस के। अब आती इंग्लिश की बात। इंग्लिश आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे बच्चों, फिर भी हमने सुना है कि बुक के लिए दो चीजें, या तो एक आप रेन व मार्टिन की किताब को यूज कर लें, रेन व मार्टिन किताब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। बाकी बच्चे बहुत सारे लड़कों ने बताया कि नीतू मैम का, मैंने इस किताब को नीतू मैम वाली पढ़ा नहीं, जैसा बच्चों ने बताया वो बता रहा हूं बेटा, इसमें मैं श्योर नहीं, आप लोग देख लेना। नीतू मैम का जो वॉल्यूम फर्स्ट आता उसको देख लीजिएगा। और बाकी बच्चों अगर यहाँ पे गौर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इंग्लिश वाले हिस्से में एक एमबी पब्लिकेशन आता है पटना का, एमबी पब्लिकेशन पटना का, तो एमबी पब्लिकेशन पटना का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग इस पे देख सकते हो। बाकी किताबें तो डीजीपी ढिल्लर पब्लिकेशन वगैरह की भी उसकी जरूरत नहीं होगी। तो ये चीजें आपके पास में हो गई। अब एक बात और बतानी है, क्योंकि मैं टीचर तो मैथ का ही हूं बच्चों, तो मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत अब आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि 2025 में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो एक नॉर्मल सी बात रखिए कि डेली आपको कम से कम बच्चे 6 से 8 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के निकालना है, वो भी क्वालिटी स्टडी करनी है, यानी जिसमें बुक पेन वगैरह आपके पास में हो, जिसमें लाइव क्लासेस हमारे साथ पढ़ते हो कहीं पर, वो चीजें अलग हटा करके इतना आपको सेल्फ स्टडी के लिए समय देना है अगर इस बार आपको टॉप करना है तो। और आप लोगों को अगर इस टाइम को सेट करने में दिक्कत आ रही हो तो हमें नीचे कमेंट करके बता देना, हम एक बेहतर टाइम टेबल सेट करवाने का प्रयास करेंगे। देखो सबके पढ़ने का समय अलग अलग होगा, तो हम पढ़ने का कोई टाइम नहीं बताएंगे, किस सब्जेक्ट पर कितना समय और कैसे तथा क्यों देना है। अगर आप लोग इस पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दो, हम बना देंगे शानदार तरीके से बच्चों। तो ये हो गया। अब इसमें देखो मैथ में कौन से टॉपिक है जो आपका बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, पूरी गणित के बादशाह बन जाओगे। पहला चैप्टर सभी नोट करोगे, सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण हर किसी का जबरदस्त तैयार रहना चाहिए। अगला बच्चे आप जान लो एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ आपको आना चाहिए। ये वो बता रहे जिससे पूरी गणित पे आपकी पकड़ बनी रहेगी, टीयर 1 टीयर 2 दोनों आप दहाड़ते हुए निकल जाओगे, कोई कट ऑफ आपका पीछा भी ना कर पाएगी। तीसरा बच्चों आपको वर्गमूल, इसलिए नहीं सवाल ज्यादा आता बल्कि गणित के आपकी जो स्पीड लानी वो भी तो ध्यान रखना है। वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल के साथ में आपको घातांक और कणी जबरदस्त तैयार रखनी है, तभी आप अलजेब्रा भी अच्छा कर पाओगे, घातांक व कणी। इसके बाद प्रतिशतता पूरी अर्थमेटिक की जान है, तो प्रतिशतता आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। इसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को पीएलडी लिख देता हूं। इसके बाद बेटा आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन, देखो साधारण ब्याज वगैरह बहुत छोटे छोटे चैप्टर, एक दो सवाल आते हैं, अगर आप परसेंटेज तैयार हो चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी। रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक कवर कर लेना है, क्योंकि इससे एज वगैरह सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसके बाद जो टाइम एंड वर्क में सिर्फ कार्य वाला टॉपिक पढ़ना है, समय दूरी चाल में चाल समय और दूरी का टॉपिक देख लेना है, चाल समय दूरी जिस पे जबरदस्त पकड़ रखनी है। इसके बाद स्टूडेंट जो कुछ और टॉपिक हैं उनमें देखो ज्योमेट्री, ज्यामिति से सवाल बच्चों ज्यादा अब नहीं पूछे जाते, लेकिन पूरा मेंसुरेशन का हिस्सा समझने के लिए ज्यामिति जानना जरूरी है। फिर 2D यानी
क्षेत्रफल तथा परिमाप वाला टॉपिक आपको तैयार रखना है। क्षेत्रफल तथा परिमाप, क्षेत्रफल तथा परिमाप। इसके बाद बच्चों 3D वाला हिस्सा देखना है। 3D जिसमें आप पढ़ने वाले हो कि नहीं साहब हमें घनाभ, घन, गोला। जानते हो बेटा ऐसे सवाल एक दो ही आते हैं, लेकिन ये जो नहीं पढ़ा वो कर नहीं पाता। ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन और टॉप रैंकर बनाते हैं टॉपिक। घनाभ, घन, गोला, बेलन, शंकु, शंकु, प्रिज्म, प्रिज्म, पिरामिड, ये सारे टॉपिक आपके बहुत बेहतर बच्चों, प्रिज्म और पिरामिड। इसके अलावा आपको क्या देखना है, अलजेब्रा यानी बीजगणित आपको अच्छे से तैयार रखनी है। एक तो इससे सरलीकरण सुधर जाएगा और उससे प्लस आपका सवाल हो जाएगा। त्रिकोणमिति बहुत इजी रहती है आपकी, फिर भी देख लीजिएगा त्रिकोणमिति, तो हाइट एंड डिस्टेंस अपने आप तैयार हो जाएगा बच्चों। एक नया नया टॉपिक इन्होंने शामिल किया बच्चों, प्रायिकता। तो प्रायिकता को जरूर देख लो, प्रायिकता को देख लेना। नया नया इन्होंने शामिल किया सांख्यिकी को, इसके भविष्य में सवाल बढ़ने के चांसेस हैं और ये बच्चों की कमजोरी है, ये हमने सब डिटेल में पढ़ाया है। इतनी चीजें आप कर लोगे तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्या मेरी बात यहां तक सबके समझ में आ गई है? और अगर ये सेशन शानदार लगा बच्चों तो एक बार कमेंट करके हमें बता देना, ताकि हम आपको नई नई चीजें इसी प्रकार से देते जाएं। अब एक बात और यहाँ क्लियर कर दें कि आपको हमने खासतौर पे हमारा फोकस था मैथ और रीजनिंग, इस पर हमने आपको बुक क्लियर कर दी और साथ ही साथ कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरी बात मानो, अगर इतना कर लिया जो बुक से बताई बेटा, टॉप ना कर जाओ तो हमें बताना, कमेंट करके नीचे फिर बताना सर हमने आपने कहा था टॉप नहीं किया, ईमानदारी से पढ़ लेना। इसके बाद बच्चों बावजूद इसके आप हमारे साथ डेली हमारी अपनी एक सारथी बैच बच्चों, कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे, बस चैनल यूट्यूब पर ही बच्चों, अलग से कहीं नहीं है। सारथी बैच को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम डेली आपको मैथ और रीजनिंग रोज शाम को 6 बजे लेके आते हैं शानदार, और जिसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों लेवल की तैयारी कराते हैं, जहां पर आकर के आप अपना पूरा का पूरा सही दिशा में तैयारी कर पाओगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि हमारा जो भी ईमानदार बच्चा इस प्रक्रिया को पालन करेगा 2025 में सीजीएल में उसका सिलेक्शन होने जा रहा है। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे आपकी अन्य क्लासेस और शानदार सेशन बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू कर दो अब।